हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय गणित के बारे में। अगर आपके ज़िले में अभी तक पेपर नहीं हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो बड़े क्वेश्चन हैं, छोटे क्वेश्चन हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, एमसीक्यूज है, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए आपके लिए बहुत ही मददगार पेपर साबित होगा। और भी आपको पेपर देखने, ओरिजिनल पेपर हैं जिन जिलों में हो चुके हैं, ये उनके पेपर हैं और आपके अभी होना बाकी हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जिस भी विषय का देखना चाहते हैं वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। जैसे आपके सामाजिक हो गया, विज्ञान हो गया, उसमें तो क्वेश्चन हूबहू रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपको पेपर्स देखने हैं तो उनका कंप्लीट सोल्यूशन के साथ आपके संस्कृत, हिंदी, ठीक है ना, मैथ्स, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, सबके पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग यहाँ पे हर ऑथेंटिक अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इसका सल्यूशन। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया हमसे, आपको दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने का सबसे पहला नियम क्या है कि इनके गुणनखंड करिए। ठीक है ना। तो अगर हम गुणनखंड करें इस 6 के तो 2 का भाग दिया हमने, ठीक है, और अपने पास इस प्रकार से 2 ये गुणनखंड मिले। इसी प्रकार हम 20 में दें, ठीक है ना, 20 में दिया 2 का 10, 2 का 5 और फिर 5 का गया। ठीक है ना। तो देखिए गुणनखंड दोनों में कॉमन क्या है, अपने को एमसीक्यू पूछा सीधा, कॉमन क्या है दोनों में, देखिए इधर भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो अपना क्या हो जाएगा, अपने एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑप्शन हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि 2 ही वो नंबर है जो इसको 6 को और 20 दोनों को डिवाइड कर सकता है, भाग दे सकता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो गया, अपना ऑप्शन करेक्ट हो गया। और भी आपको मैथ्स के पेपर सोल्यूशन के साथ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन से पेपर का सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि जिन जिलों में पेपर हो चुके हैं उनके पेपर आपको उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद जो है ये वाला, उसमें अल्फा प्लस बीटा इसके शून्यांक है। तो अल्फा इंटू बीटा आप सिंपल से जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा ये तो होता है माइनस बी बटे ए, ठीक है ना। और अल्फा गुणा बीटा ये क्या होता है, सी बाय ए। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा, स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, समीकरण जो देख रखा है इसमें अपने y बराबर 3 रख दें तो x का मान क्या होगा। तो जहाँ y लिखा हुआ है ना वहाँ हम कितना लिख देंगे, यहाँ पे 3। ठीक है ना। तो x प्लस 2 इंटू 3, ठीक है ना, इनका गुणा लिख देंगे बराबर 8। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो 8 तो है ही, 3 दूनी 6 होता माइनस 6। अब x बराबर कितना आ गया, अपने 2 आ गया। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अपना ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि मूल समान होने की शर्त। ये क्वेश्चन है, समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसमें मूल समान कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। nवां पद समांतर श्रेणी का जब भी चाहिए तो सिर्फ आपको सूत्र लिखना है, nवां पद यही होता है। और हाँ, मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका कैसा भी एग्जाम हो, उसमें जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस अपना 2023-24 के अनुसार सारे फॉर्मूलाज अपने इस प्ले लिस्ट में आपको यहाँ मिलेंगे, उससे कोई सूत्र बाहर आ ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप। ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप त्रिभुज कौन से होंगे, तो समरूप त्रिभुज वो होते हैं जो क्या होते हैं, अपने समबाहु त्रिभुज होते हैं। किस प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। जो त्रिभुज समबाहु होंगे वो समरूप हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 3 और -4 की y अक्ष से दूरी बताइए। तो जब भी आपको y अक्ष से दूरी पूछे तो y अक्ष होता है जो x का मान होता है ना, y अक्ष से वही दूर होता है। तो क्या हो जाएगा, अपने ऑप्शन 3। किस प्रकार से कि हमने ये ग्राफ बनाया, कार्टेशियन प्लेन बनाया, ठीक है ना। अब इसमें y अक्ष से दूरी पूछी, बिंदु बना देते हैं, x पे 3, y पे -4। तो देखिए x पे 3 है प्लस का, y पे -4 माइनस है, तो पॉइंट 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये पॉइंट यहाँ कहीं बना मान लीजिए। ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ बनाना, तो पूछा है एक्स अक्ष से दूरी, ठीक है ना, तो सॉरी वाई अक्ष से दूरी पूछा ना, तो वाई वाली लाइन कौन सी है, हमने कहा वाई वाली लाइन ये है। तो ये पॉइंट इतना दूर पड़ा यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसकी दूरी कितनी है, 3। ठीक है ना।
तो जब भी आपसे पूछे ना y अक्ष से दूरी तो x वाला मान और x अक्ष से दूरी तो y वाला मान, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50। देखिए 50 यहाँ पे भले ही लिखे, मान लीजिए यहाँ ए लिखता तो आपको याद ही है, यहाँ पे ए और ए, या थीटा थीटा, तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है, जिस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है ना उस हिसाब से पहले डायग्राम बना लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी, है ना। 4 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त, ठीक है, हमने कहा 4 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, उतना खींच देते हैं। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक हमने वृत्त खींचा, ठीक है ना, अभी वृत्त ही बोला है, वृत्त खींचा। अब केंद्रों के बीच की दूरी, त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, 4 त्रिज्या है उससे 3 सेंटीमीटर दूर कोई एक लाइन है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर, फिर बोला इससे 3 सेंटीमीटर दूर एक स्पर्श रेखा, चलिए ठीक है, मान लीजिए यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच दी है, ठीक है। अब क्या बोला आगे, इनको लंबाई है तो आपको ये बताना है केंद्र से वृत्त की दूरी, ये इस पॉइंट की दूरी बतानी है, ये 3 बोला है, ठीक है ना, एक सेकेंड, ये 3 बोला है, ये 4 बोला है, ये आपको पता करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा, आप ट्रिपलेट जानते हैं, 3 4 और 5, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन अटपटा है लेकिन आप जानते हैं कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें हल्का फुल्का मिसप्रिंट ऐसा लग रहा है लेकिन ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्या कि 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। फिर है आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका पी डिग्री कोण है, तो निम्नलिखित में देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टा 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब त्रिज्या आर है तो जहाँ आर है वहाँ बड़ा आर लिख दो, और थीटा कितना पी है तो पी लिख दो थीटा की जगह बस। तो कौन सा हो जाएगा अपना फॉर्मूला, स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें ये लिख रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो देखिए व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है तो आपको क्या चाहिए होती है, त्रिज्या चाहिए होती है। और अगर आपको गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना। हाँ फॉर्मूला जरूर देखना, जो वीडियो अपलोड किया हुआ है उससे बाहर कोई सूत्र आपके आने वाला नहीं है इस सत्र में, ठीक है ना, नए सिलेबस के अनुसार बनाए हुए हैं, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है, तो फॉर्मूले में रखें 4 इंटू, एक सेकेंड, 4 इंटू 22/7, ठीक है ना। फिर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी, मतलब 3 इंटू 3, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पाई का मान दे रखा है, इसका मतलब इसको पाई में ही रखना है, ठीक है ना। तो 4 पाई इंटू 3 अब इसका गुणा कर लीजिए, आपने कहा 3 चौक 12 और 12 36 पाई आएगा, ठीक है ना। तो 36 पाई अपने पास ऑप्शन पड़ा है, बी ऑप्शन, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से बहुलक होगा, बहुलक कौन सा नंबर होता है जो ज्यादा बार आता है, तो ज्यादा बार कौन आया, ये 1 2 3, ठीक है, और कोई आया नहीं आया, तो 2 है ना, यहाँ दिख ही रहा था अपने को, ठीक है ना, अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या बोला, ये देख कैसी रेखा को निरूपित करता है। अब हम जानते हैं क्या, सूत्र के अनुसार रखेंगे A1/A2, B1/B2, ऐसे इनका मान रखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इधर ये A1 होता है, ये A2, B1 B2, C1 C2, ठीक है ना। अब इसका मान रखिए, सीधा सा किस टाइप की लाइन आएगी, हमसे यही पूछा है खाली, ठीक है ना। तो देखो इधर 2/4, ठीक है, बराबर 3 इधर कौन है 6, बराबर -9/-18। अब सॉल्व करते हैं, इसको हमने काटा तो 1/2 बराबर, ठीक है, और इसको काटा तो भी 1/2 बराबर, माइनस माइनस कैंसिल हुआ और 9 का इसमें भाग जा रहा है 1/2। जब ये तीनों ही इस प्रकार से आ जाए, बराबर आ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं समपाती लाइन। कैसी लाइन है, समपाती। समपाती का मतलब होगा कि लाइन के ऊपर लाइन होगी और इसके बहुत सारे हल होंगे, ठीक है ना, समपाती लाइन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ये वृत्त है और उसकी स्पर्श रेखा यहाँ पे,
और इस उभयनिष्ठ बिंदु जो स्पर्शिका को भी टच कर रहा है और वृत्त को भी टच कर रहा है, इसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं हम इसको? स्पर्श बिंदु। ये लिख दीजिएगा ना, स्पर्श बिंदु। अगला देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने को बिंदु दे रखा है, ठीक है, और बोला है कि मध्य बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मतलब यहाँ सिर्फ सूत्र लिखना है, क्योंकि ये दे रखे हैं पॉइंट अपने को, ठीक है, वैल्यू दे रखी होगी तो भी मध्य बिंदु के सूत्र से आ जाती। तो क्या सूत्र होता है अपने? x2 प्लस x1, x2 प्लस x1 बट्टे 2, y2 प्लस y1, ठीक है, x2 प्लस x1 बट्टे 2 और y2 प्लस y1 बट्टे 2, ठीक है ना। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की सुई जो मिनट में 5 केंद्र पे 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, ये पूछा है। तो देखिए घड़ी की सुई होती है इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो सुई होती है 5 मिनट, ये कितना डिग्री कोण बनाए, ये हमसे पूछा है 5 मिनट में। तो देखिए टोटल घड़ी घूमती है ना 1 घंटे में, तो वो कितने घूमती है? 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो 360 डिग्री कितने मिनट में घूमी? आपने कहा साहब 60 मिनट में घूमी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए तो 1 मिनट का कोण आ जाएगा, आपने कहा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बना है? 6 डिग्री। अभी 1 मिनट में पूछा है, बोला है 6 डिग्री, तो आपसे जितने डिग्री पूछे उसका गुणा कर दो। 5 से पूछा तो आप बोलोगे 30 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए 10 मिनट पूछा होता है, 15 मिनट पूछा होता है, 7 मिनट पूछा होता तो 6 डिग्री से गुणा कर लेते, तो अपना इसमें आंसर कितना आएगा? 30 डिग्री, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विघात बहुपद दे रखा है कि शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए शून्यांकों का देखो ये क्या, इसमें अपने को ए बी चाहिए होता है, ए बी और सी, ठीक है। अब होता क्या, देखिए ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है वो होता है ए। तो आपने कहा एक्स स्क्वायर के आगे, यहाँ तो कोई नहीं है, कोई नहीं होता है, वहाँ 1 होता है, ठीक है, ये 1 है। और इसके आगे एक्स के आगे 7 है, ठीक है, और सी है वो अलग पड़ा है, ठीक है ना, 10 है। अब गुणांक योगफल पूछे तो अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होता है? -b बट्टे ए, ठीक है ना। तो -b मतलब ये b का मान 7 है, तो -7 बट्टे ए कितना अपना 1, तो इसका आंसर आ गया -7, ठीक है। अगला क्या पूछा? अगला पूछा है कि अल्फा इंटू बीटा गुणनफल। तो गुणनफल देखिए यहाँ लिख देता हूँ, गुणनफल क्या होगा? आपने कहा c बट्टे ए, तो c कितना है? 10 है और a का मान 1 है, तो 10 आ गया गुणनफल इसका, ठीक है ना। तो -7 और 10 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, त्रिभुज दे रखे हैं आपको, एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें ये भुजाओं का माप आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप त्रिभुज बना दीजिए, ठीक है ना। ऐसे एक त्रिभुज रचना कर दीजिए। ये एक सिंपल सा सवाल आपसे जरूर पूछेंगे, हर बार पूछते हैं, ठीक है। ABCD, ABC और ABC हो गया। अब बोला है कि समांतर कौन है? BC के समांतर DE है, तो DE ये ऐसे समांतर हो गई, ठीक है। अब क्या बोला कि अपना AD है 1.5, ये कितना 1.5, ठीक है, और BD कितना है 3, ये है 3, ठीक है, और AE कितना है 1, ठीक है, और आपसे पूछा है कि EC ये ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो बड़ा ही सिंपल सा नियम है, क्या? AD बट्टे DB और सामने बराबर में AE बट्टे EC ये लिखना है, ठीक है। तो इनके मान याद रखिए, अभी लिख देते हैं आंसर हाथों हाथ, ठीक है। क्या आएगा? तो इनका मान 1/5, इसके नीचे अपने दूसरा मान क्या था? BD था 3, ठीक है, बराबर, और AE कितना था अपने 1, और EC कितना था? EC हमको निकालना था, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 0 डाल दीजिए, 15 से इसका गुणा कर दिया 2 बार। अब 2 का 1 से किया 2, EC कितने आ जाएगा अपने 2 सेंटीमीटर, क्या आ गया अपने EC, ठीक है ना। तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। EC कितना होगा? 2 सेंटीमीटर, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिए, A-2 है, D 0 है, तो AP के प्रथम 3 पद लिखिए। जब D 0 है और AC कितना A है, तो अगले तीनों पद क्या होंगे? सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अंतर तो कुछ है ही नहीं। तो A1 भी आपके रहेगा -2, A2 भी आपके रहेगा -2 और A3 भी रहेगा आपके -2, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला है 2 sin 45 और cos 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, 2 का 2 लिखिए। sin 45 होता है 1/√2 गुणा
फिर क्या है cos 45, इसका मान भी सेम ही होता है 1/√2। अब इसका हम गुणा कराएं तो 2 का 2, और इन दोनों का गुणा क्या होता है, इनका होता है 2, सॉरी 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है 1/2, क्योंकि इन दोनों का √2 √4 बनेगा और रूट से बाहर लेने पे 2, तो ये कट गया और आंसर आ गया 1। तो इसमें आंसर अपने कितना है, 1 उत्तर आ जाएगा आपके इसमें 20वें में। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ये शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक मतलब बीच वाले नंबर को तोड़ो जिससे पहले और लास्ट नंबर का गुणा करने पे आ जाए, ठीक है। मतलब -2 आए जोड़ने या घटाने पे -2x, और गुणा करने पे आपके आ जाए -8, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो चलिए वो नंबर कौन से होते हैं, आपने कहा ऐसा तो 4 और 2 होंगे, ठीक है ना। 4 और 2 का अंतर कितना होता है, अंतर होता है अपने 2, और गुणा करने पे हो रहा है 8, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे इसके गुणनखंड किस प्रकार से, ऐसे कि x² - 4x + 2x - 8। अब इनमें से कॉमन आ गया अपने x, तो आ गया x - 4, और इधर आएगा प्लस का 2, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है, x - 4, ठीक है। तो गुणनखंड एक हो गया x + 2 और एक हो गया x - 4, ठीक है ना। ये अपने गुणनखंड हो जाएंगे। और जब इसको शून्यांक चाहिए अपने को, तो शून्यांक तो इसको भी 0 के बराबर करेंगे नंबर को, इसको भी 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए एक तो आएगा x बराबर -2, एक आएगा x बराबर, ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4, ठीक है। -2 और 4 अपना उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो क्रमागत पूर्णांकों को धनात्मक पूर्णांकों ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। सिंपल सा आपको एक समीकरण बनाना है, ठीक है। फिर सॉल्व करना आप आसानी से जानते हैं, क्योंकि देखो क्रमागत बोला और धनात्मक बोला, मतलब दोनों ही नंबर पॉजिटिव लेने हैं और क्रमागत एक के बाद। तो मान लीजिए पहला हमने अगर x लिया तो x के बाद कौन आता है, x + 1 आता है, ठीक है ना। जैसे हमने पहला नंबर 2 लिया तो 2 के बाद कौन आता है, 2 + 1 3 आता है। अगला कौन, 3 + 1 4 आता है, 5 आता है, ऐसे, ठीक है ना। तो हमने एक x लिया, दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा, ठीक है ना। अब क्या बोला है, प्रश्न कहता है कि उनका वर्गों का योग। जब भी आपको वर्गों का योग बोले तो आप किस प्रकार से कर सकते हो कि x² प्लस इसका भी वर्ग करिए, x + 1 यूं किया। अब बराबर किसके हो रहा है, वो 365 के। अब इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे आप, आसानी से उत्तर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर तो याद है, क्या आता है कि 13 और 14 इसका आंसर आएगा, 13 और 14 इसका आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो आराम से आप इसको कर सकते हैं, बहुत बार किया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है ना। दो घनों जिनके प्रत्येक का आयतन ये है, ठीक है, संकलन फलकों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखिए जब आपने दो घनों को मिला के प्रत्येक को मिला जिसका आयतन ये था, ठीक है ना, अब आपने उनको मिला दिया, तो जब आयतन ये है तो हमें घन की भुजा चाहिए, ठीक है ना। तो घन की भुजा क्या निकालते हैं, घन का आयतन दे रखा A3 बराबर कितना है 64। जब हमने इससे यहाँ से ऊपर से घात 3 हटाकर इस पे हमने घन रूट लगाया, ठीक है ना, क्यूब रूट लगाया, तो हमें क्या मिलेगा, भुजा कितनी मिल जाएगी, भुजा मिल जाएगी अपने को, इसका घन निकालेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब घन की भुजा 4 हो गई। अब इससे क्या आपने घनाभ बना लिए, तो घनाभ की भुजाएं क्या होगी, तो घनाभ अपने इस टाइप का बनेगा जिसमें ना ये मान लीजिए घन है और ये इस टाइप से दो घन पास में रख दिए, ठीक है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई तो सेम रहेगी, जैसे ये भी 4 रहेगी, और जो इस प्रकार से घन बना ना अपना, ठीक है। अब इसकी ये लंबाई सेम चौड़ाई सेम, लेकिन ये नीचे वाली जो भुजा है, मतलब ऊंचाई सेम चौड़ाई सेम लंबाई है वो 8 रहेगी, ठीक है। अब आप सूत्र लगा के निकाल सकते हैं, और सूत्र कौन सा लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे 2LB + BH + HL, ठीक है ना। मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है ना। सबको प्लस कर लेना और 2 से गुणा कर लेना। ये क्या होता है अपने, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ घनाभ क्यूबॉइड, ठीक है ना, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला प्रश्न देखते हैं 24वां, जिसमें आपको निकालना है माध्यक वर्ग निकालना है, ठीक है ना। ये भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको समांतर माध्य दे रखा है, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन दे दिया इधर, ठीक है ना, 2 नंबर का। क्या समांतर माध्य आपको दे रखा है, x का मान निकालना है।
तो इन सब को जोड़ लो। आपने कहा 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस एक्स, ठीक है ना, बट्टे कितने, ये नंबर कितने, आपने कहा 1 2 3 4 नंबर है, लिख दीजिए। और समांतर माध्य कितना आपके पास 9 है, तो 9 लिख दीजिए इधर, ठीक है। जब इन सब को जोड़ोगे तो 9 और 7 हो गया 16 और 5 21, तो अपने पास क्या आया 21/4, 21 में x प्लस में रहेगा, बराबर सामने कितना था अपने 9, ठीक है ना। अब 9 का इससे गुणा कर लेंगे नीचे एक रख कर, तो कितना 36 हो गया, तो 21 प्लस एक्स बराबर 36 आ गया। तो x बराबर कितना होगा 36 माइनस 21, ठीक है ना। तो 21 से 36 आप कम कर दीजिए, तो x बराबर अपने आ गया 21 से 36 कम करेंगे तो कितना 15 आ जाएगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा। फिर ये बड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको साबित करना है कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल ये होता है, ठीक है ना। ये आराम से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। किस प्रकार से, पहले इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, ठीक है ना, और उनके बाद इन दोनों का गुणा कर लेना है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण दे रखा है, इसमें के का मान ज्ञात करो यदि समीकरण के दोनों मूल क्या हो, बराबर हो। जब मूल बराबर होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है ना। तो देखिए इसमें b क्या है, b का मान है k, ठीक है, स्क्वायर माइनस 4 का 4 लिख दीजिए। a का मान कितना, a का मान आपने कहा 2 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है ना, ए लिखना खाली है ना, तो 2 लिख दिया, ठीक है। और फिर c कितना आपने 3 है, तो इंटू में 3 लगा देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, तो k का मान अपने आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, जिसमें आपको k का मान हर बार है ना 2√6 ये मिलेगा, इस प्रकार से रूट में 24 आएगा अपने, ठीक है ना। ये याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है जिसमें आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो सिद्ध करना है, ये अपने एग्जाम्पल में से सवाल लिया हुआ है, सिद्ध करना है, ठीक है। अरे सिंपल सा बुक में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। और 5वीं प्रश्नावली से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए वगैरह, ठीक है ना। ये सिंपल से प्रश्न है, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, और भी पेपर चाहिए मैथ्स के तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर जो है आपके प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।